नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। रियासत महाराष्ट्र में मेंबर मेहराब फाउंडेशन के मराकिज़ निस्वां की हफ्तावारी कारकर्दगी सामने आ चुकी है। मेंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम रियासत महाराष्ट्र में चलने वाले मराकिज़ निस्वां ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत का अहम ज़रिया साबित हो रहे हैं। ये मराकिज़ मुख्तलिफ़ अज़ला में फ़ाआल हैं और ख़वातीन में दीनी बेदारी पैदा करने के साथ साथ उनके घरेलू और समाजी रवैयों में मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहे हैं। शहर शोलापुर में 11 और अक्कलकोट तालुका में 4 और करमाला तालुके में 2, ज़िला लातूर में 13, ज़िला उस्मानाबाद में 5 और तालुका कलम उस्मानाबाद में 2 मराकिज़ कायम हैं। मजमूई तौर पर 37 मराकिज़ में 740 ख़वातीन ज़ेर तालीम हैं। उधर औरंगाबाद जोन की बात करें तो वहाँ पर औरंगाबाद में 10, पीपल गाँव राजा में 7, अकोला सोनूरी में 1, जालना में 1 और मजले गाँव ज़िला बीड़ में 2 मराकिज़ कायम किए गए। इस जोन में मजमूई तौर पर 21 मराकिज़ में 670 ख़वातीन ज़ेर तालीम हैं। इन मराकिज़ के क़ियाम से ख़वातीन में दीनी शऊर में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। नमाज की पाबंदी, पर्दे का एहतिमाम, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात में बेहतरी, औलाद की दीनी तरबियत, रोज़मर्रा के मसाइल में शरीयत पर अमल, सुन्नतों की पैरवी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तनाब जैसे रुझानात वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। घरों में दीनी माहौल परवान चढ़ रहा है और ख़वातीन की मुस्बत तर्ज़ अमल की बदौलत मर्द हज़रात में भी दीनी रुझान बढ़ता जा रहा है। मराकिज़ निस्वां की बढ़ती हुई इफ़ादियत के पेश नज़र उनके दायरे कार में वसअत की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अगर मुख़य्यर हज़रात ताउन करें तो हर अशरे में एक नया मरकज़ कायम किया जा सकता है, जिससे मज़ीद ख़वातीन को दीन से जोड़ने का मौका मिलेगा। दीगर अज़ला के उलमा भी इस मॉडल को अपनाने की ख्वाहिशमंद हैं, जिससे इस दीनी तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। मराकिज़ ख़वातीन की ज़िंदगियों में इनक़िलाब ला रहे हैं और समाजी सतह पर भी एक मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बन रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए और मज़ीद वसअत फरमाए। सफ़ा बैतुल माल का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सारी तफसीलात आपको गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे सारी तफसीलात वहाँ मुहैया होंगी। जो अहबाब जिस अंदाज में भी इसके कोई भी शोबे में या ताउन के हिसाब से हो या ताउन फराहम करने के हिसाब से हो या इस तरह के मराकिज़ कायम करने के हिसाब से हो, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल में सफ़ा बैतुल माल को सर्च करें। वहाँ उनके मरकज़ी दफ्तर के नंबरात आपको मिल जाएंगे। मुतल्लिक़ा अहबाब से आप लोग नंबर हासिल करके या तफसीलात हासिल करके इस इदारे से जुड़ सकते हैं। नाज़रीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ 6 रियासतों की वज़ारत तालीम ने आवाज़ उठाई है। आज कर्नाटक के वज़ीर बराए आला तालीम MC सुधाकर के ज़रिए बेंगलुरु में मुनक़िद एक सम्मेलन में इस ताल्लुक़ से महाज़ाराई का आज़म ज़ाहिर किया गया। इस ताल्लुक़ से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमला किया और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुसवदा उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ को हदफ़ तनक़ीद बनाया। कांग्रेस के मुताबिक दलील देना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तामील के लिए उसूलों को अपडेट किया गया है मुनासिब मालूम नहीं था, इसलिए जो तब्दीली की गई है उसे वापस लिया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल के कलकत्ता में मौजूद हिंदुस्तानी फ़ौज की मशरक़ी कमान के हेडक्वार्टर का नाम बदल गया गया। अब इसे फोर्ट विलियम की जगह विजय दुर्ग कहा जाएगा। सिर्फ इस हेडक्वार्टर का ही नाम नहीं तब्दील हुआ, बल्कि फोर्ट विलियम के अंदर मौजूद कुछ दीगर तारीखी ढांचों के नाम भी तब्दील किए। नामों में भी इन तब्दीलियों की तस्दीक वजारत दिफा मशरक़ी कमान के चीफ रिलेशंस अफसर विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने की है। तशद्दुद मुतासिरा मणिपुर में बीजेपी हुकूमत पर बहरान के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला एन बीरेन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना कर ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि बीरेन काबीना के कुछ वज़रा और अरकान असम्बली वज़ीर आला से नाराज़ है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक वज़ीर आला एन बीरेन सिंह और कुछ वज़रा दिल्ली पहुँच चुके हैं। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मशहूर हिंदुस्तानी बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर पर GST महकमा 42 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी इस बात से पर्दा उठाया। अडानी विल्मर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के GST महकमे ने कंपनी से टैक्स तलब करने के साथ 42 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। अमेरिका से वापस आने वाले तारिकीन वतन के मसले पर आज लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर 3 बार मुलतवी होने के बाद जिस ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई
अपोजिशन अराकीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के दरमियान वजीर खारिजा एस जयशंकर ने ऐवान में बयान दिया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में फौज का जंगी तैयारा मिराज 2000 हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में दोनों पायलटों की जख्मी होने की इत्तला है, लेकिन महफूज बताए जा रहे। तैयारा हादसा एक खेत में हुआ, जिसके बाद इसमें आग लगी। आग में लिपटे जंगी तैयारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तैयारा पूरी तरह तबाह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर से अलग होने के बाद बीवी के गुजारा भत्ते को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत का कहना है कि खातून दूसरे शोहर से भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, भले ही उनकी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म ना हुई। अदालत उस्मा का कहना है कि अगर खातून और पहला शोहर इत्तेफाक से अलग हुए हैं तो कानूनी तलाक नहीं होना इसे दूसरे शोहर से गुजारा मांगने से नहीं रोकता है। यूपी के साबिक वजीर आला समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन के रवैये से काफी नाराज है। उन्होंने मुल्क की पूरी असेंबली ज़मीनी इंतखाबात को लेकर लगाए जा रहे इल्जामात पर कहा, यह बीजेपी का इंतखाब लड़ने का तरीका। इलेक्शन कमीशन मर गया, सफेद कपड़ा हमें भींट करना पड़ेगा। बुध को अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस वोटरों की शनाख्ती कार्ड की जांच कर रही है। एक्स पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसमें शामिल लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। कांग्रेस ने 10 साल मरदमशुमारी न कराने को लेकर जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर फिर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि इस गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से कई समाजी पॉलिसियों और प्रोग्रामों को नुकसान पहुंच रहा है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटका हाई कोर्ट में किंग फिशर एयरलाइंस के खिलाफ चल रहे कर्ज वसूल अमल को चैलेंज किया। माल्या ने दावा किया कि किंग फिशर एयरलाइंस पर तकरीबन 6200 करोड़ का खर्च था, लेकिन बैंक के अफसरों ने इब्तिदाई कर्ज की रकम के मुकाबले में कहीं ज्यादा वसूल कर लिया है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर अजगैन इलाके में जुमेरात की सुबह तकरीबन 6:30 बजे सड़क हादसा पेश आया। कुंभ स्नान करके लौट रहे अकीदतमंदों से भरी एक मार्शल जीप आगे चल रही रोडवेज बस से टकरा गई, जिसमें बाप बेटी की मौत हुई, जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी। हादसे के बाद लोगों में चीखों पुकार मच गई। 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जीप में फंसे लोगों को बाहर निकालकर CHC पहुंचा। इस वाक़े के बाद तकरीबन 1 घंटा हाईवे जाम रहा। तो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने फेसबुक लाइव की तवज्जो से अपने हामियों को खिताब किया। इस खिताब के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में चले सियासी बहरान, उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश पर हमले व यूनुस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनके खिलाफ एक मनसूबाबंद तहरीक चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें उनकी बहन को मारने की साजिश रची गई थी। अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले लोगों के यहाँ पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के लिए पैदाइश शहरियत के हक को खत्म करने के इंतजाम वाले सर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बुध को एक और जज ने आरिजी तौर पर रोक लगा दी। अदालत का फैसला 22 रियासतों के साथ ही दीगर तंजीमों की अर्जी पर आया, जिन्होंने ट्रंप के इस हुक्म पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार मुलजिम शरीफुल इस्लाम की शनाख्त परेड ऑर्थर रोड जेल में कराई गई। पुलिस की दरखास्त पर अदालत की जांच के बाद बुध को शनाख्त परेड मुकम्मल की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परेड के दौरान सैफ अली खान की स्टाफ की नर्स अलियामा फिलिप और आया जोनो वहां मौजूद थी। उन्हें जेल में मुख्तलिफ कैदियों के दरमियान शरीफ इस्लाम को शनाख्त करने का मौका दिया था। जनवरी 2025 में माल ढलाई की लागत में नुमाया इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में महंगाई मजीद इजाफे के इम्कान पैदा हो गए। ट्रकों की किराए में औसतन 4% इजाफा हुआ, जिसका असर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ने का खदशा है। हिंदुस्तान ने रूस के साथ एंटी शिप मिसाइलों की खरीद के लिए एक बड़ा माहिदा किया। इस माहिदे का मकसद हिंदुस्तानी बहरिया के आबदोजों के बेड़े के ऑपरेशनल सलाहियतों को मजबूत बनाना है। हालांकि वज़ारत दिफा ने मिसाइल सिस्टम के नाम, आदाद-ओ-शुमार और कीमत के हवाले से कोई ऑफिशियल मालूमात फराहम नहीं की हैं। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की मुलबदी पर वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुलबद डिपोर्ट करने का अमल कोई नया नहीं बल्कि कई सालों से जारी है। कहा कि अमेरिका में कौमी सलामती इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई मामूल के मुताबिक होती हैं और हिंदुस्तान भी दीगर ममालिक की तरह अपने गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस लेने का पाबंद है। नाजायज़ तरीके से अमेरिका में मुकीम 104 हिंदुस्तानी 5 फरवरी को हिंदुस्तान आ चुके। अब इन सभी के लिए एक बड़ी मुश्किल है कि वो कभी अमेरिका जाना चाहते तो नहीं जा सकते। डिपोर्ट किए गए सभी हिंदुस्तानियों के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। मुस्तकबिल में दोबारा अमेरिका जाने के लिए जरूरी कागजात दिखाएंगे तो भी उन्हें उसकी जांच नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका समेत तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं जहां अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानी कभी नहीं जा सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनके मंसूबे के मुताबिक इसराइल जंग के बाद गजा की पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। जनूबी फिलिपाइन में छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 4 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मुत्तहिदा अमेरिका में हजारों अफराद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख वतन के हवाले से प्रोजेक्ट 25 की पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाज किया है। शिमाली इराक में तुर्क मुसल्लह अफवाज के पंजे कलीद ऑपरेशन में एक फौजी के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के फिलिस्तीनियों को मिस्र और उर्दून भेजने का मतलब आरिज़ी आबादकारी था, ताकि उन्हें बाद में इनके अपने घरों को वापसी का इंदिया नहीं दिया। इसराइली वजीर खारिजा गेदोन सारे जालिम ने ऐलान किया कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी हुकूक़ कौंसिल से दस्तबरदार हो रहा है।
नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी